गॉस्पेल ऑफ जोना यूट्यूब चैनल के सभी श्रोताओं को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आइए आज हम बाइबल के अनुसार सृष्टि के निर्माण की कहानी सुनते हैं। बाइबल के पुराने नियम के उत्पत्ति नामक पुस्तक के अध्याय 1 से अध्याय 2 में हम इसकी कहानी विस्तार से पढ़ सकते हैं। आइए कहानी शुरू करते हैं। प्रथम में परमेश्वर ने संसार को बनाया। पृथ्वी का कोई रूप नहीं था, उस पर कोई जीवन भी नहीं था। चारों तरफ अंधकार था, चारों तरफ जल ही जल फैला हुआ था। परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तब उजियाला हो गया। परमेश्वर ने जो देखा उससे वह बहुत प्रसन्न हुआ। तब उसने उजियाले को अंधकार से अलग किया और संध्या समाप्त हुई और सुबह हो गई। वह पहला दिन था। फिर परमेश्वर ने कहा आकाश बन जाए, और ऐसा ही हो गया। इस प्रकार परमेश्वर ने आकाश बनाया। संध्या समाप्त हुई और सुबह हो गया। इस प्रकार वह दूसरा दिन था। तब परमेश्वर ने फिर से कहा आकाश के नीचे जल एक जगह इकट्ठा हो जाए और भूमि दिखाई दे, और ऐसा ही हो गया। उसने भूमि को पृथ्वी और जल को समुद्र का नाम दिया। इससे परमेश्वर बहुत प्रसन्न हुआ। तब परमेश्वर ने कहा पृथ्वी पर तरह तरह के पेड़ पौधे, कुछ बीज वाले और कुछ फल वाले उगें, और ऐसा ही हो गया। इसे देखकर परमेश्वर बहुत प्रसन्न हुआ। तब संध्या समाप्त हुई और सुबह हो गई। इस प्रकार वह तीसरा दिन था। तब परमेश्वर ने फिर से कहा दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश में ज्योतियाँ हो, वे आकाश में चमकें, जिससे पृथ्वी पर प्रकाश हो। साथ ही वे दिनों, वर्षों और ऋतुओं को भी बताएं, और ऐसा ही हो गया। तब संध्या समाप्त हुई और सुबह हो गई। इस प्रकार वह चौथा दिन था। फिर परमेश्वर ने कहा जल में तरह तरह के जीवित प्राणी हो, हवा में सब प्रकार के पक्षी हों, और ऐसा ही हो गया। समुद्र के सब जीवित प्राणियों और सब पक्षियों के उन्हीं के समान छोटे छोटे बच्चे भी थे। परमेश्वर उनके लिए सब कुछ अच्छा ही अच्छा चाहता था। तब संध्या समाप्त हुई और सुबह हो गई। इस प्रकार वह पांचवां दिन था। इस प्रकार परमेश्वर ने सभी प्रकार के जानवर और पक्षियों को बनाया। तब परमेश्वर ने फिर से कहा अब हम मनुष्य को बनाएंगे जो हमारे स्वरूप में होंगे। वे मछलियों और पक्षियों पर अधिकार रखेंगे। वे बड़े और छोटे जानवरों पर भी जो पालतू और जंगली हैं अधिकार रखेंगे। इस प्रकार परमेश्वर ने अपनी समानता में मनुष्य को बनाया। उसने उन्हें पुरुष और स्त्री करके बनाया। उसने उनका नाम आदम और हवा रखा। उसने उन्हें आशीष दी और कहा तुम्हारी बहुत संतान हो, वे पृथ्वी पर चारों तरफ फैल जाएं और उसकी देखभाल भी करें। मैं तुम्हें मछलियों पर, पक्षियों पर और सब जानवरों पर अधिकार देता हूँ। मैंने तुम्हें खाने के लिए सब प्रकार के बीज और फल दिए हैं। सब जानवरों और पक्षियों के खाने के लिए घास और पौधे होंगे, और ऐसा ही हो गया। परमेश्वर ने जो कुछ भी बनाया था सबको देखा, और वह बहुत प्रसन्न हुआ। तब संध्या समाप्त हुई और सुबह हो गई। इस प्रकार वह छठवां दिन था। इस प्रकार संसार का बनाना समाप्त हुआ। सातवें दिन तक परमेश्वर ने सब कुछ बनाकर पूरा कर लिया। तब उसने विश्राम किया। सातवें दिन को परमेश्वर ने विशेष दिन और विश्राम का दिन ठहराया। तब परमेश्वर ने
आदन नामक स्थान पर एक वाटिका बनाई। वहाँ आदम को जिसे उसने रचा था रखा। उसने सब प्रकार के सुंदर फलों के वृक्ष भी बनाए। वाटिका के बीचों बीच 2 वृक्ष थे। वह वृक्ष जो जीवन देता है और दूसरा वृक्ष जो मनुष्य को भले और बुरे के ज्ञान पाने में सहायता करता है। तब प्रभु परमेश्वर ने आदम की वाटिका की देखभाल करने के लिए आदम को वहाँ रख दिया। उसने आदम से कहा, तो वाटिका की किसी भी वृक्ष की फल को खा सकता है, परंतु भले और बुरे के ज्ञान पाने में सहायता करने वाले वृक्ष का फल नहीं खा सकता है। यदि तू खाएगा तो निश्चय मर जाएगा। इस प्रकार परमेश्वर ने इस सुंदर संसार की सृष्टि की। दोस्तों, परमेश्वर द्वारा इस सुंदर संसार के सृष्टि की कहानी आप सबों को कैसी लगी? अच्छी लगी तो इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।